जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोले खजारा श्री चिंतामणि पासनाथ भगवान की, जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। भव्य आत्माओं, हम पासनाथ भगवान का चरित्र समझ रहे हैं। चरित्र का मतलब होता है उत्कृष्ट भावों के साथ की गई क्रिया, यानी हम संक्षेप में ये कहते हैं कि शुभ क्रिया, वो चरित्र कहलाती है। चरित्र तो सबका होता है, बिना आचरण के कोई भी नहीं है। वो बात अलग है कि किसका कैसा आचरण है। शुभ भी हो सकता है, किसी का अशुभ भी हो सकता है। लेकिन नीति ये कहती है, नियम ये कहता है, न्याय ये कहता है कि आचरण हमारा शुभ ही होना चाहिए। क्योंकि जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सब आचरण से होती हैं। जितनी भी उपलब्धियां आपको विश्व में दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी आचरण से ही होती हैं। मान लो कोई धनवान है, भले ही उसके पास अभी आचरण ना हो, लेकिन उसके पूर्व भव में उसने आचरण किया है, आचरण का पालन किया है, इस वजह से उसके बाद धन संपत्ति संपन्न है वो व्यक्ति। इसलिए हमसे कहा जाता है कि हमें आचरण के साथ रहना चाहिए। जितना हो सके भाव से और द्रव्य से हमें शुभ क्रिया करनी चाहिए। इससे पाप पुण्य होता है। शुभ आचरण है तो पुण्य है, और अशुभ आचरण है तो पाप है। जिस कथा को समझ रहे हैं उस कथा में एक ही चीज चल रही है कि एक जीव का पाप का उदय और एक जीव का पुण्य का उदय। ऐसा नहीं है कोई भगवान कमर से नाराज था, ऐसा भी नहीं है किसी भगवान ने पक्षपात किया हो तो कमर पाप ही पाप करता जा रहा है, नरक जा रहा है, पाप कर रहा है, नरक जा रहा है, पाप कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कोई भगवान मरुभूति के जीव पर प्रसन्न हो गए हों। ये अपना आचरण है, अपनी सोच है, अपना विचार है कि हम किस दिशा में सोचते हैं, किस आचरण में विचरण करते हैं, उसके हिसाब से 100 में ही हमारा नरक या स्वर्ग जाना तय होता है। यानी सबसे ज्यादा सुख हमारे विचारों पर निर्भर करते हैं कि हमारे विचार कैसे हैं। अगर हमारे विचार शुभ हैं तो सुख हमारे पास आएगा, और विचार अगर हमारे शुभ नहीं है तो दुख हमारे पास आएगा। और ये नियम सब पर लागू होता है। आपने ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के आचरण सुने हैं। रावण का आचरण सुना है आपने, कितने पुण्य कार्य करता था वो, आप सोच नहीं सकते।
और इतने पुण्य कार्य करते करते भी जब पाप का विचार बना लिया, पाप में क्रिया कर ली, तो उसकी सजा अलग तय होगी। लोग ये सोचते हैं कि हमने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, यानी गलत कुछ भी नहीं किया। अगर आप खोजने बैठेंगे तो जीवन के कई घंटे या सर्वाधिक घंटे आपके अशुभ भाव में निकले हुए नजर आएंगे। भले ही आप लोगों ने अशुभ ना माना हो, आपने यही सोच लिया हो ये अच्छा है, ये शुभ है, और आप वो अशुभ करते रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन सबसे ज्यादा समय इस जीव का अशुभ में ही निकला हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि कभी पापोदय आता है तो हम बहुत दुखी होते हैं, कभी थोड़ा सा पुण्य आ जाता है तो हम सुखी होते हैं, फिर पाप आ जाता है तो हम फिर दुखी हो जाते हैं। यही कारण है। वासना का जो जीव है, यानी जो वासनात होने वाला है, उसने 9 भवों तक विचारों की शुद्धि की। सिर्फ विचारों की शुद्धि की, यानी ये प्रयास किया कि किसी भी कीमत पर हमारे विचार अशुभ नहीं होने चाहिए। चाहे वो ग्रस्त अवस्था में रहे हो, चाहे वो त्रंच की पर्याय, हाथी जैसी पर्याय में रहे हो, चाहे वो दिगंबर मुनि बनकर तपस्या किए हो, सिर्फ एक ही काम में लगे कि विचारों की शुद्धि की। क्योंकि विचार आत्मा से उत्पन्न होते हैं, और अगर आत्मा पवित्र है तो विचार भी पवित्र होंगे। और जितना ज्यादा हम विचारों को पवित्र करते जाएंगे उतनी ज्यादा आत्मा भी हमारी पवित्र होती चली जाएगी। आप देखो, आनंद मुनिराज, किसने उन्हें काल का ग्रास बनाया? सिंह ने। कौन का जीव था ये? कमट का जीव था ये। उन्होंने शुभ विचारों से इस बात को स्वीकार किया कि ये मेरे पाप का उदय है, इसलिए मुझे कष्ट है। अगर वो ये मान लेते कि ये मेरे पाप का उदय है, मुझे दुख हो रहा है, अगर वो ये मान लेते तो वह स्वर्ग नहीं जा सकते थे। स्वर्ग जाने का कारण एक ही था कि उन्होंने पाप के उदय में भी शुभ विचार बनाए, शुभ भावनाएं बनाई, और ये निर्णय किया सत्य पहुंचे कि ये मेरा ही कर्म का उदय है। स्वर्ग पहुंच गए। आनत स्वर्ग, सागरों की आयु और जीवन पर्यंत साता का उदय। साता जानते हो? जो सुख देने वाली है वो क्या है? साता है। सबको चाहिए सुख, लेकिन कमाना पड़ता है। जैसे आपको धन कमाना पड़ता है, वैसे ही सुख को भी कमाना पड़ता है। और लोग क्या करते हैं? कमाते तो दुख हैं और चाहते क्या हैं? सुख। देखेंगे टेढ़ी निगाह से और चाहेंगे ये कि कोई भी व्यक्ति मुझे टेढ़ी निगाह से ना देखे। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने एक को नहीं, 2-4 को नहीं, 100-200 को नहीं, हजारों को टेढ़ी निगाह से देखा है, तो आपको भी टेढ़ी निगाह से देखने वाले मिलेंगे। हम चाहते हैं कोई हमारी बुराई ना करे और हम सबकी बुराई करें। हम चाहते हैं कि हमसे कोई ईर्ष्या ना करे, लेकिन हम सबसे ईर्ष्या करें। अगर ये बात समझ में आती है तो 100 विचार आने में समय नहीं लगता।
और उन शुभ विचारों का परिणाम था कि वह मरुभूमि के जीव ने तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध कर लिया। मालूम है तीर्थंकर प्रकृति का कब बंध होता है? पहली शर्त यह है कि सभी जीवों के प्रति समभाव, न कोई शत्रु न कोई मित्र, सभी मित्र समान, और हृदय में ये भावना उत्पन्न होना कि सभी जीव सुखी रहें। आप सभी सोकर उठते हो, पहला काम आपको ये करना चाहिए, ये भावना प्रेषित करना चाहिए कि सभी जीव सुखी रहें। निस्वार्थ, निकांक्षित, निष्पक्ष होकर ये भावना प्रातःकाल निद्रा भंग होते ही आपको प्रेषित करनी चाहिए। और रात्रि में जब आप निद्रा शयन के लिए जाते हैं उस समय ये भावना प्रेषित करनी चाहिए। ये आधार है हमारे शुभ भावों का, शुभ विचारों का, पुण्य भावों का, पुण्य विचारों का, ये आधार है। भव्य आत्माओं, तीर्थंकर प्रकृति में पहली शर्त है, ग्रस्त जीव, ग्रस्त व्यक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। राजा सैनिक ने ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। बहुत सारे तीर्थंकरों ने ग्रस्त अवस्था में बंध किए। कैसे? समभाव से। और दर्शन विशुद्धि को बढ़ाया और अन्य भावनाओं को बढ़ाया, और जब तीनों ये मेल एक हो गए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है। हमारे अंदर जो कर्म बंधे हैं 8, उनकी 148 जो कर्म प्रकृतियां हैं, उसमें कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं, कुछ पाप प्रकृतियां हैं, कुछ ऐसी प्रकृतियां हैं जो पुण्य रूप भी काम करती हैं और पाप रूप भी काम करती हैं। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य रूप है और सबसे श्रेष्ठ प्रकृति है। जब ये उदय में आती है तो देव लोग भी सेवा में उपस्थित होते हैं। इसका इतना प्रभाव होता है, इतना प्रभाव होता है कि अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव नरक में है तो अंत के 6 महीने आयु शेष रहने पर देव लोग वहां जाकर उनकी सुरक्षा करते हैं। ये तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव है। भव्य आत्माओं, पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? काशी, बनारस, राजा अश्वसेन और रानी भामा देवी। आप सोचो कि 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र में होना है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जहां हम निवास करते हैं वहां होना है। अब 24 दूनी 48 जीव चाहिए पुण्यात्मा, जिनके यहाँ तीर्थंकर का जन्म हो सके। सामान्य बात नहीं है, बहुत विशेष बात है कि कोई इतना विशाल पुण्य में, कोई इतना विशाल पुण्य के प्रभाव को लेकर जन्मे कि उसके घर में तीर्थंकर भगवान का जन्म हो सके, वो तीर्थंकर भगवान के माता पिता बन सके। बहुत बहुत पुण्य प्रभाव चाहिए। प्रतिक्रिया क्या है? 6 महीने पहले से क्या होती है? रत्नवृष्टि होती है। एक दिन 24 घंटे में 4 बार। ये तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव है और नकली नहीं।
जो मनुष्यों को प्राप्त नहीं होने वाले रत्न, उनकी वृष्टि होती है। और जब वो घर में आने से पहले माँ क्या देखती है? 16 स्वप्न देखती है। स्वप्न जानते हो क्या चीज़ है? आप भी तो देखते हो। स्वस्थ स्वप्न और अस्वस्थ स्वप्न। जब मानसिकता धार्मिक होती है, शुभ होती है, तो हम स्वस्थ माने जाते हैं। और ऐसी अवस्था में जब हम स्वप्न देखते हैं तो वह स्वस्थ और शुभ स्वप्न देखते हैं। अस्वस्थ यानी अशुभ विचारधारा। और जब हम ऐसी धारा में स्वप्न देखते हैं तो कैसे देखते हैं? अशुभ देखते हैं। आपको भी स्वप्न आते हैं, आप देखो कौन सा स्वप्न है। पहचान होनी चाहिए स्वप्न की। अगर स्वप्न की पहचान है तो स्वप्न के फल की भी पहचान होगी। हम जो वर्तमान में स्वप्न देखते हैं वो अपने विचारों के परिणाम से स्वप्न देखते हैं। दिन भर सोचे इंद्रियों के विषयों के संबंध में और रात्रि में शयन किया तो इंद्रिय के विषयों के स्वप्न देखे, खाने के, पीने के, मारने के, पीटने के, राग के, द्वेष के, ये स्वप्न देखते हैं। उसको मैंने मारा, उसको मैंने पीटा, उसको मैंने गाली दी, मैं घूमने गया, मैं होटल पे भोजन किया, मैं होटल में रुका, आदि आदि। ये जो हमारी विचारधारा जागृत अवस्था में चलती है, उस विचारधारा के कुछ अंश हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाते हैं, फिर रात्रि में उनका स्मरण आके स्वप्न आते हैं। और अगर आत्मा से या पुण्य के उदय से स्वप्न आए तो शुभ आएंगे। माता बामा देवी को जो स्वप्न आए वो स्वस्थ और शुभ स्वप्न थे, किसी विचारधारा से उत्पन्न नहीं हुए, वह शुभ आत्मा परिणामों से उत्पन्न हुए। और वो इसलिए उत्पन्न हुए क्योंकि उनके गर्भ में तीर्थंकर बालक आने वाला है। चक्रवर्ती की मां स्वप्न देखती है, छह स्वप्न देखती है वो। नारायण की मां स्वप्न देखती है, 7 स्वप्न देखती है वो। राजा श्रेयांश ने 7 स्वप्न देखे थे। भरत चक्रवर्ती ने 6 स्वप्न देखे थे। ये सारे स्वप्न आगम में हैं और इनके फल हैं आगम में। चंद्रगुप्त सम्राट ने स्वप्न देखे थे, उनके फल आगम में दिए हुए हैं। अगर हमारी शुभ विचारधारा होती है तो स्वप्न आते हैं और हमें शुभ संकेत मिलते हैं। कोशिश हमें ये कर, इसलिए हमने अभी कहा था कि रात्रि में सोते समय क्या भावना होना चाहिए? सभी जीव सुखी रहे। इस भावना की जरूरत तो हमें 24 में से 24 घंटे की है, लेकिन फिर भी हम रात्रि में शयन करने से अगर ये भावना भाते हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ शुभ तो उपयोग में ठहर जाता है और उससे कभी कभी शुभ स्वप्न आने लगते हैं। मंदिर दिखना, मूर्तियां दिखना, मुनि राज दिखना, आहार दान करते हुए दिखना, पूजन अभिषेक करते हुए दिखना, ये उस अंश का कार्य है जो आपने अपनी आत्मा को शयन करने से पहले अगर अच्छे से आप दे पाए हो तो उसका ये कार्य है।
और अगर इंद्रियों के विषयों में विचार करते करते शयन किया है तो स्वप्न शुभ ही आएंगे, शुभ नहीं आ सकते। भव्य आत्माओं, स्वप्न तीर्थंकर की मां 16 देखती और प्रत्येक स्वप्न का फल शुभ होता है, उनके हित में होता है। ऐसे तीर्थंकर भगवान बालक अवस्था में गर्भ में आते हैं। जन्म की कथा आपको पता है। जन्म के बाद निर्गंथ दीक्षा लेते हैं, तब कल्याणक उनका होता है। फिर तपस्या और साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर अंत में मोक्ष जाते हैं। ये 5 कल्याणकों को तो आपने कई बार समझा है और आपके समझ में आते हैं। ये भगवान जो पार्श्वनाथ मंदिर में वेदिका पर विराजमान हैं, ऐसे थोड़ी हम इन्हें ईश्वर मान रहे, ऐसे तो इन्हें हम भगवान थोड़ी कह रहे। हमारे यहाँ पैसों से भगवान नहीं बनते। कैसे? कि धन संपत्ति ज़्यादा है तो भगवान हो गया। बहुत सारे दुनिया में भगवान धन संपत्ति से बन गए, हमारे यहाँ नहीं बनते। कितनी पैसा हो जाए जैनियों के, अमीर तो बन सकता है लेकिन भगवान नहीं बन सकता। ज्ञान से भी भगवान नहीं बनते, कितने ही ज्ञान हो जाए। अन्य दर्शनों में ज्ञान से भगवान और संत बन जाते हैं। गृहस्थी में रह रहे हैं, पत्नी के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, फिर भी क्या हैं? संत हैं। क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का सूक्ष्म है, भली मिथ्यात्व रूप है, लेकिन वो प्रवचन अच्छे कर रहे हैं, उपदेश अच्छे दे रहे हैं। आप भी तो पसंद करते हो उन्हें। अरे भाई वो बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, मिथ्यात्व का समर्थन कर रहे हो। क्योंकि अच्छे से बोलने को प्रवचन नहीं कहते, तीर्थंकर वाणी को बोलने को प्रवचन कहते हैं। आप प्रशंसा कर रहे हो, संस्तवन कर रहे हो, सुन रहे हो, उनको अच्छा कह रहे हो, यानी मिथ्यात्व का समर्थन कर रहे हो। अब बोल क्या रहे हैं ये तो बताओ। सोने के पात्र में जिसमें रत्न जड़े हुए हैं उसमें विष रखा हो, तो कोई कहे कि ये पी लो और ये पात्र तुम ले लो। कोई आपसे कहे कि ये विष पी लो और क्या करो, इस सोने का पात्र जो अरबों खरबों के जिसमें रत्न लगे हुए हैं ये तुम ले लो, क्या करोगे भैया? क्या करोगे सोचो आप। ले भी लोगे और विष पी लोगे तो किस काम में आएगा वो पात्र? बिल्कुल मिथ्याति ज्ञान की प्रशंसा करना ऐसा ही है कि स्वर्ण पात्र में विष है। अच्छी भाषा में, अच्छी शैली में क्या है? विष है। और आप क्या समझ रहे हो कि अमृत है? लोग पी रहे हैं, नहीं वो अच्छा बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? अच्छा बोलते हैं। अच्छा बोलने से होता क्या है? तोता भी अच्छा बोलता है, कोयल भी अच्छा बोलती है। तो अच्छा बोलने से होता क्या है? करिंदी का विषय तो बनेगा, आत्मा का कल्याण तो नहीं करेगा। वास्तविकता में आपके लिए धर्मात्मा तो नहीं बनाएगा। भव्य आत्माओं, ये भी घोर मिथ्यात्व का कारण है। टीवी पर
इतने सीरियर आते हैं मिथ्यात्व के समर्थन करने वाले। कहीं रामायण चल रही, कहीं महाभारत चला, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। आप अगर चाव से देख रहे हैं, आप रुचि से देख रहे हैं, तो आप देख किसे रहे हैं? मिथ्यात्व को देख रहे हैं। आप अगर वहां कुछ सुन रहे हैं तो सुन किसको रहे हैं? मिथ्यात्व को सुन रहे हैं। और सुनने के बाद अगर आप समर्थन कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो किसकी कर रहे हैं? मिथ्यात्व की कर रहे हैं। विचार करके देखो आप। हमारा दर्शन ये कहता है मिथ्यात्व का समर्थन यानी आगामी भवों में दुखों का आमंत्रण। आप भी तो कहते हो कि असत्य बोलने से, असत्य करने से, असत्य सोचने से अच्छा नहीं होता। मिथ्यात्व भी तो असत्य है। और अगर आप वाय कर रहे हो तो कैसे अच्छा हो जाएगा? तो भव्य आत्माओं, तीर्थंकर वाणी वो इसलिए अच्छी नहीं है कि तीर्थंकर बोल रहे हैं, इसलिए अच्छी है कि उसमें सत्य के अलावा और कुछ है नहीं है। कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, कोई असत्य नहीं है, कोई असत्य बात का समर्थन नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा ही कहा गया है, इसलिए वो अच्छी है। और ऐसी वाणी कोई भी बोले वो अच्छी। भव्य आत्मा, भगवान पार्श्वनाथ को हम अगर भगवान पार्श्वनाथ मान रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं कि उन्होंने संपूर्ण सत्य को प्राप्त किया है। और हमारा लक्ष्य भी वही है कि हमें भी संपूर्ण सत्य को प्राप्त करना है। लेकिन होगा कैसे? सम्यक को ग्रहण करने से संपूर्ण सत्य प्राप्त होता है। ऐसा मिथ्यात्व का समर्थन करते रहेंगे, मिथ्यात्व की क्रियाएं करते रहेंगे, मिथ्यात्व की बात करते रहेंगे, अशुभ कर्म के उदय आने पर मिथ्याती लोगों के पास पहुंचेंगे, मिथ्याती क्रियाएं करने लग जाएंगे, मिथ्याती तंत्र मंत्र जपने लग जाएंगे, तो आप कभी सत्य को प्राप्त हो ही नहीं सकते। सत्य को वही जीव प्राप्त हो सकता है जो मिथ्यात्व को सोचकर सम्यक और सम्यक क्रिया में आ जाए, वही सत्य को प्राप्त कर सकता है। तो भव्य आत्माओं, भगवान पार्श्वनाथ जिनके चरित्र को हमने संक्षेप में समझा, किस लिए समझा? कि जब आप ऊपर मंदिर में जाएं और भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति देखें आप, तो आपको उनके 10 भाव याद आने चाहिए। ऊपर बने भी हैं शायद। और कि बताओ, एक दिन ऐसा था कि ये जीव हमारे जैसा था। कैसा था? हमारे जैसा था। जैसे आप क्रियाएं करते हो वैसी क्रिया वो करते थे। उनके पास भी राग देश था, उनके पास भी छल कपट मायाचारी थी, सब था उनके पास जो आपके पास है। बस थोड़ी सी समझदारी जगाई, थोड़ी सी समझदारी। बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है। वृक्ष कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। ज़्यादा समझदारी भी ठीक नहीं है। अगर वृक्ष को जमीन में बोओगे तो फिर वृक्ष नहीं उगेगा, और बीज को बोओगे तो वृक्ष उगेगा। आप लोग क्या है, ज़्यादा समझदार हो गए। किसी से भी बात करोगे, मैं बहुत समझदार हूँ, अब इनकी समझदारी का परिचय लो। कैसे समझदार हो? दूसरे की बुराई करते हैं इसलिए हम समझदार हैं, अन्याय करते हैं इसलिए हम समझदार हैं, बेईमानी करते हैं हम इसलिए समझदार हैं, छल कपट करते इसलिए हम समझदार हैं।
इसको समझदारी कहते हैं लोग। और मरुभूति ने कौन सी समझदारी स्वीकार की? धर्म ध्यान की समझदारी स्वीकार की, छोटी सी समझदारी। भले ही कमट ने सिर पर शिला पटक दी, प्राण ले लिए, लेकिन क्षमा मांगने कमट के पास तक पहुंचे, ये समझदारी थी। ये भाव लेके गए कि गलतियां लोगों से होती हैं, भूल लोगों से होते हैं, अपराध लोगों से होते हैं, लेकिन हमें लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए, अपराध से घृणा करनी चाहिए। भाव लेकर उसको मनाने वहां पर पहुंचे, ये समझदारी थी। और इसी समझदारी का था कि हाथी जैसी पर्याय में भी अणुव्रत लेने के भाव बन गए। अब तो मनुष्य हैं, आपके भाव क्यों नहीं बने अभी तक? क्योंकि पहले समझदारी का प्रयोग नहीं किया। अगर किसी भाव में समझदारी का प्रयोग किया होता तो आज वो काम आ रही होती, और आप भले ही गृहस्थी में रहते लेकिन अणुव्रतों का पालन करते हुए गृहस्थी में रहते, अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए गृहस्थी में रहते। अगर आज आप ऐसी समझदारी कर लेंगे तो कल वो आपके भाव भाव में काम आएगी, भाव भाव में आपको सभ्य और मर्यादित तो धार्मिक बनाएगी। फिर सिलसिला शुरू हो गया स्वर्ग जाने का, मनुष्य होने का, मनुष्य पर्याय में भी श्रावक होने का, बाद में मुनि होने का, घोर अवसर सहकर भी स्वर्ग जाने का। इस समझदारी का परिणाम था, इस समझदारी थी। और उसी समझदारी का एक पार्ट ये था कि तीर्थंकर जैसी प्रकृति का उन्होंने बंद कर लिया, उसी समझदारी का परिणाम था ये। तो भव्य आत्माओं, सबसे पहले समझदारी लाओ। मंदिर में नहीं, घर में। कहाँ? घर में। कुछ भी हो भाव नहीं बिगड़ने चाहिए, कुछ भी हो मुख से अपशब्द नहीं निकलने चाहिए, कुछ भी हो हम किसी का बुरा ना करें, ये समझदारी होनी चाहिए। मान लो कोई नासमझी का काम कर रहा है तो आपको कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? समझी भरी कि ना समझी भरी? धर्म तो ये कहता है कि आपको समझी भरी प्रतिक्रिया देनी चाहिए उसे। और अगर आप धार्मिक नहीं है तो कौन सी प्रतिक्रिया देंगे? ना समझी भरी प्रतिक्रिया देंगे। अगर हम किसी को समझाने बैठे तो समझकर समझाना चाहिए कि बिना समझे समझाना चाहिए? कैसे समझाना चाहिए? समझकर दूसरे को समझाना चाहिए। और हम क्या करते हैं? खुद समझते नहीं हैं, दूसरे को समझाने बैठ जाते हैं। ये समझदारी नहीं है। प्रारंभ मुद्रा में धार्मिकता जैसे आती है तो समझदारी आती है, और जब समझदारी आती तो सारे कार्य विवेक के साथ होना प्रारंभ हो जाते हैं। वो भगवान महावीर स्वामी का जीव भील पर्याय में कौए का मांस का त्याग किया है। सारा परिवार, सारा उसका कबीला, वैद्य उससे कह रहे हैं औषधि कौए के मांस में खाना है तो खा लो, प्राण बच जाएंगे। सोचो आप होते क्या करते, और वो क्या कर रहा है। ये वो समझदारी थी जो मुनिराज से उसे मिली थी कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है, संकल्प लिया है तो ये नहीं तोड़ना है तो नहीं तोड़ना है। भले ही प्राण निकल गए, स्वर्ग पहुंच गया। अगर खा लेता और जी लेता तो नरक और निगो चला जाता, तो जीने का क्या लाभ मिलता?
जैन दर्शन ये कहता है कि अगर आप जीने का लाभ नहीं उठा पाए हैं तो कम से कम अंत में मरने का लाभ तो उठा लो। क्या कहता है? जीने का लाभ नहीं उठा पाए हैं तो काय का? मरने का लाभ उठा लो। ये समझदारी है। मान लिया कि बालकपन में धर्म नहीं हुआ, युवापन में नहीं हो पाया, तो कम से कम वृद्ध अवस्था में तो धर्म ध्यान कर लो। ये समझदारी है। वह कहते हैं कि आप मुनि नहीं बन सकते, महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते, तो कम से कम पाक्षिक नैष्ठिक श्रावक तो बन जाओ। ये समझदारी वाला काम है। और ये छोटी छोटी सी समझदारियां हमारे भाव को सुधारती हैं और भवों को समाप्त कर कर हमें सिद्धालय तक ले जा सकती हैं। भव्य आत्माओं, इन मूर्तियों को पूजने का मतलब सिर्फ पुण्य कमाना नहीं है, वो रास्ता पाना भी है जिससे पुण्य भी क्षय किया जाता है। पाप के साथ साथ पुण्य को भी समाप्त किया जाता है। मूर्तियों का, मंदिरों का, शास्त्रों का, मुनियों के पास जाने का, ये भी एक हमारा लक्ष्य है, ये भी एक हमारा प्रयोजन है। स्वर्ग मिलेगा, लेकिन भाव ये है कि स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए। मनुष्य पर्याय मिलेगी, भाव ये है कि मनुष्य पर्याय नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा उपाय हो जाए, ऐसा उपाय तो हो जाए कि सारी पर्यायों से मुक्ति हो जाए। और वो कब होगा? जब आप समझदार होंगे। तो भव्य आत्माओं, आप गृहस्थी चलाते हैं तो आपको समझदारी की जरूरत तो वहां भी पड़ती है। दुकान चलाते हैं तब भी वहां समझदारी की जरूरत पड़ती है। आप कुछ भी करें, पाप करेंगे तो भी समझदारी चाहिए। पुण्य करना है तो भी समझदारी चाहिए। अच्छा ये है कि पुण्य करें और उस समझदारी का पुण्य में उपयोग करें, जिससे जैसे पार्श्वनाथ भगवान हमारे जैसे थे और आज बिल्कुल हमसे अलग हैं। द्रव्य दृष्टि से हमसे अलग नहीं है, पर्याय दृष्टि से बिल्कुल हमसे अलग है। और अगर द्रव्य दृष्टि को भी देखें तो शुद्ध पर्याय उन्होंने प्रकट की है और हम अशुद्ध पर्याय में हैं। वो शक्ति उनके पास थी, वो शक्ति हमारे पास भी है। उस शक्ति को उन्होंने प्रकट कर लिया है और हम उसे प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी महापुरुष का चरित्र हम इसलिए सुनते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, ताकि हमें ये शिक्षा मिले कि कल ये हमारे जैसे थे और आज ये ऐसे कैसे हो गए। और वही राय, वही विचार, वही भाव, वही क्रिया हमारे अंदर आ जाए, ताकि धीरे 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 हम भी उसी पद पर पहुंच जाएं, उसी अवस्था को प्राप्त कर लें जो भगवान पार्श्वनाथ ने या हमारे तीर्थंकरों ने या महापुरुषों ने प्राप्त की है। तो भव्य आत्माओं, यहाँ के मूल नायक हैं भगवान पार्श्वनाथ। जब भी उनके सामने पहुंचो, उनके 10 भाव याद जरूर करो। माला को एक तरफ रख दो, नमोकार मंत्र को अभी छोड़ दो, चावलों की डिब्बी भी एक तरफ रख दो। न पूरे विकल्प उसी में रहते, इतने चढ़ाएं कि इतने चढ़ाएं, एक फल चढ़ाएं कि 2 फल चढ़ाएं, दिमाग उसी में घूमता रहता है। सब छोड़ दो, सिर्फ उनको देखो और एक एक भाव को याद करो। पहला भाव, दूसरा भाव याद करो और अपने आप से मिलाकर देखो, ये भी हमारे जैसे थे और आज ये क्यों हैं। और उन अच्छाइयों को स्मरण करो जो उन्होंने स्वीकार की हैं और ये निर्णय करो कि मैं भी इन अच्छाइयों को स्वीकार करूंगा। जब आप ऐसा करोगे, इसके बाद आप चावल निकालो, चावल चढ़ाओ, इसके बाद आप माला फेरो, नवोकार मंत्र पढ़ो, जो करना है अब करो। लेकिन पहले अपने संतुष्टि तो दो कि जिनके हम दर्शन कर रहे हैं, जिनके सामने हम अष्टद्रव्य समर्पित कर रहे हैं, उनकी एहसास, उनकी अनुभूति आपको हो कि ये हैं कौन।
कौन थे और कौन हैं। अगर हमें ये ज्ञात नहीं है, हम सिर्फ मूर्ति को पूजते रहेंगे तो हम किस फल को पाएंगे। हमें पूजना तो मूर्तिवान को है। मूर्ति तो बहाना है, एक आलम्बन है, एक सहारा है, लेकिन पूजना तो किसी और को है, जो जिसकी मूर्ति है उसे पूजना है हमें। लेकिन हम ये सब करते नहीं हैं, हम तो मूर्ति को पूज रहे हैं। तो वो कवि की लाइन बहुत अच्छी लगती, पाहन पूजें हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़। भावार्थ उसका एक है, मूर्ति पूजने से भगवत्ता नहीं मिलती, मूर्तिवान को पूजने से भगवत्ता जरूर मिलती है। तो कोशिश करना, प्रयास करना कि पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र आपको स्मरण रहे और उनके दर्शन के साथ चिंतन मनन आए। फिर आप उनके दर्शन करेंगे तो आनंद अलग होगा, फल अलग होगा, भाव अलग होगा और आगामी काल के भाव अलग हो जाएंगे। शुभ भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।